हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वर्ग दशम संस्कृत षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा। कहते हैं कि हमारा जीवन संस्कारों से चलता है। हमारे जीवन में जिस तरह भोजन पानी का उपयोग है, उसी तरह हमारे जीवन में संस्कार का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसका भी उपयोग हम उसी तरह करते हैं। और भोजन जितना स्वच्छ हो और संस्कार जितनी ही उज्जवल हो, जितनी ही अच्छे हो, उतना ही जीवन हमारा प्रगति करता है। हम अपने जीवन की पथ पर आगे बढ़ते हैं। षष्ठ पाठ भारतीय संस्कारा। इसमें जो संस्कार की बात की गई है, इसमें भारतीय संस्कार की बात की गई है। भारतीय संस्कार, कहां के संस्कार? तो भारत के संस्कार। इसमें क्या कहा? भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते। इसका अर्थ होता है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते। भारतीय संस्कृति में अन्यतम विशिष्ट विद्यते, विशेष विशेषता है कि यानी भारतीय संस्कृति में अन्यतम एक विशेष विशेषता है कि यत्न की जीवने ही समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती। कहा है जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। भारतीय जीवन में भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। यानी अनुष्ठान का अर्थ होता है संस्कारों का यज्ञ होते हैं। जीवन समय समय पर किसका अनुष्ठान होते हैं? तो संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। समय समय पर किसका अनुष्ठान होते हैं? तो समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते। समय समय पर किसका अनुष्ठान होते? तो समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। तो किसके जीवन में संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं? तो याद रखेंगे भारतीय संस्कृति में, भारतीय संस्कारों में, कि भारतीय संस्कृति का जो नियम है उनमें समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। किसका अनुष्ठान होते हैं? संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। संस्कारों यानी कि यज्ञ होते हैं। अनुष्ठान का अर्थ होता है यज्ञ होते हैं। अर्ध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज संस्कार शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? तो व्यंग रूप में, सीमित व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते, केवल व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं संस्कार शब्द को। तो ये प्रश्न आएंगे कि आज संस्कार शब्द किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? यानी तो व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन रूप में प्रयोग किए जाते? तो व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किंतु संस्कृते रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहता है किंतु संस्कार का यह उपकरण ही भारतीय व्यक्तित्व को रचता है। क्या कहता? किंतु संस्कृते उपकरणम इदम, किंतु संस्कृत का यह जो उपकरण है, संस्कृत का जो यह उपकरण है भारतीय व्यक्तित्व को, यानी भारतवासियों के व्यक्तित्व को रचयति, भारतवासियों के व्यक्तित्व को रचता है। तो भारतवासी के व्यक्तित्व को कौन रचता है? तो ये जो संस्कार शब्द है, ये संस्कार जिनका प्रयोग व्यंग रूप में किया जाता है। आगे कहता विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासाश्च
विदेश में रहने वाले भारतीय, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति सजग और जानने की जिज्ञासा रखते हैं, जानने के इच्छुक हैं। जिज्ञासा आश्चर्य यानी कि जानने के इच्छुक हैं। तो आएंगे प्रश्न, विदेशों निवसंतो कि विदेश में रहने वाले भारतीय किसके प्रति उन्मुख जिज्ञासा रखते हैं? यानी भारतीय संस्कारों के प्रति। किसके प्रति? तो भारतीय संस्कारों के प्रति विदेश में रहने वाले भारतीय किसके प्रति अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं? तो संस्कारों के प्रति। किसके प्रति? तो संस्कारों के प्रति। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वाश्च निरूपितम्। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, तेषां संस्काराणाम, उन सभी संस्कारों का, तेषां संस्काराणाम, उन सभी संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व, इसीलिए कहा महत्वाश्च परिचय और महत्व निरूपयति, निरूपित हैं, विद्यमान हैं, जो दिए गए हैं यहां निरूपित है यानी प्रस्तुत है। एक बार फिर ऊपर से, भारतीय संस्कृति में विशेषता किसकी है? तो संस्कार की। और जीवन समय समय पर किसका अनुष्ठान होते हैं जीवन में? तो संस्कारों का अनुष्ठान होते हैं। संस्कार शब्द किस रूप में प्रयोग किए जाते? तो व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किसके कारण भारतीय के व्यक्तित्व को रचता है? तो किसके कारण? तो संस्कृत रूप करणम इदम, कि ये जो संस्कृत का जो यह उपकरण है यही भारतीय व्यक्तित्व को रचता है। भारतीय व्यक्तित्व को कौन रचता है? तो संस्कृत शब्द आएगा तो संस्कार। इसीलिए कहा संस्कृत उपकरणमिदम, संस्कृत जो यह उपकरण है इसी के कारण भारतीय के व्यक्तित्व को रचता है। विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख यानी संस्कारों के प्रति सजग, संस्कारों के प्रति सजग और उसे जानने की इच्छा व्यक्त करते, जानने की इच्छा रखते हैं, व्यक्त करते हैं। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में उन सभी संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित है। किसका? तो संस्कारों का। आगे कहता, भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन्, कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। ये जो भारतवासी हैं, ये भारतवासी प्राचीन काल से, भारतवासी यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से किसके महत्व को धारण किए हुए हैं? तो याद रखना, संस्कार के महत्व को धारण किए हुए। किसके महत्व को धारण किए हुए? संस्कार के महत्व को धारण किए हुए। कौन काल से? तो प्राचीन काल से। प्रश्न, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं? तो याद रखना बच्चों कि संस्कार शब्द को कौन काल से? तो प्राचीन काल से। कहां के लोग धारण किए हुए हैं? तो भारत के लोग धारण किए हुए हैं। भारतीय जीवन, भारतवासी के जीवन में। आगे कहा, प्राचीन संस्कृते विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, कि प्राचीन कहते हैं प्राचीन संस्कृत के ज्ञान से ही संस्कार को जाने जाते हैं। प्राचीन संस्कृत भी ज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, प्राचीन संस्कृत के ज्ञान से ही संस्कारों को भी जाने जाते हैं। किसको जाने जाते हैं? तो संस्कार को जाने जाते हैं। किससे? तो प्राचीन संस्कृत के ज्ञान से। अतः यहां ऋषिराम कल्पनासीत, यहां ऋषियों का विचार था। कल्पनासीत मैंने सोच था, ऋषियों का विचार था।
यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। इसका अर्थ होता है यह ऋषियों का विचार था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्राणाम पाठ, वेद मंत्र और वेद पाठ, या तो वेद मंत्र या वेद पाठ, और वरिष्ठानाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, होम, हम जो लोग जो होम करते हैं वो होम, परिवार सदस्य नाम सम्मेलनम च भवेत्, और परिवार के सदस्यों के बीच मेल होनी चाहिए। ये प्राचीन संस्कृत का ज्ञान है कि परिवार के सदस्यों के बीच क्या होनी चाहिए, मेल होनी चाहिए। ऐसा किसका सोच था? तो ऋषि का सोच था। यहां ऋषियों का क्या विचार था, ऋषियों का क्या सोच था? तो याद रखना बच्चों, ऋषियों का विचार था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र पाठ, वेद मंत्र या वेद पाठ, वरिष्ठानाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, होम होम होनी चाहिए, परिवार के बीच मेल होनी चाहिए। और परिवार के बीच क्या होनी चाहिए? मेल होनी चाहिए। ये ऋषियों का विचार था पहले, और ऐसा प्राचीन संस्कृत में भी ज्ञान दिया जाता है। तत्तः सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। कहते हैं तत्तः सर्वम, इस तथे वह सभी संस्कारों का अनुष्ठान तभी संभव होता है कि ये सभी जो संस्कार का अनुष्ठान आपने किया ये तभी संभव होगा जब वेद मंत्र वेद पाठ होनी चाहिए जीवन के सभी मुख्य अवसर पे, बड़ों का आशीर्वाद, वरिष्ठानाम आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, और परिवार के सदस्यों के बीच मेल जोल होना चाहिए। परिवार के सदस्यों के बीच क्या होनी चाहिए? ये परिवार के सदस्यों के बीच मेल होनी चाहिए। तत्तः सर्वम, वह सभी संस्कारों का अनुष्ठान में संभव होता है। ये सभी संस्कारों के अनुष्ठान यानी अनुष्ठान में संभव होता है। संस्कार रूपी जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ से ही ये सब संस्कार आपको प्राप्त हो सकते हैं, वो यज्ञ से ही। आगे कहा एवं, यानी इस प्रकार, एवं का इस प्रकार, संस्कारा महत्व धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। इस प्रकार संस्कार किसको धारण करते हैं? महत्व को धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ, किंच माने किंतु, संस्कार का मौलिक अर्थ, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमा अर्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मृयते। कहता है कि संस्कार का मौलिक अर्थ है पवित्रता, शुद्धता और गुण और रूपों को नहीं भुलाना चाहिए। गुण धान और रूपों को नहीं भुलाना चाहिए। इस संस्कार का मौलिक अर्थ है कि उसे न भी अस्मृत्य, इसे भूल नहीं जाना चाहिए, इसे बिसरना नहीं चाहिए। संस्कार का मौलिक अर्थ है परिमा अर्जन रूपश्च। परिमा अर्जन का अर्थ होता है पवित्रता, शुद्धता, गुण धन और रूप को नहीं भुलाना चाहिए। अतः इसलिए संस्कार मानवस्य कर्मस परिमा अर्जने दोषापनपेन गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसलिए संस्कार मानवों को कर्मश परिमा अर्जने, गुणों को अर्जन, इसलिए संस्कार मानवों की शुद्धता, दोषों को दूर करने और गुणों के निर्माण करने में योगदान करते हैं। कौन? तो संस्कार। दोषों को दूर करने में और गुणों को अर्जन करने में योगदानम कुर्वन्ति, योगदान करते हैं। तो कौन? तो संस्कार। किसको? तो मानव को। मानवों के जीवन में ये जो संस्कार शब्द है, मानव के जीवन में परिमा अर्जने, ये होता है धन का भी अर्जन। धन अर्जन करने में, दोषों को दूर करने में, गुण को अर्जन करने में योगदान करते हैं। तो कौन योगदान करते हैं? तो संस्कार ऐसा योगदान करते हैं।
आगे कहता, संस्कारा परायण पंच विद्या संति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 याद रखना बच्चों कि संस्कारा परायण पंच विद्या संति। संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें जन्म पूर्व तिर्य, जन्म से पहले 3, जन्म से पहले 3, इसलिए कहा जन्म पूर्व तिर्य, जन्म पूर्वास्तिर्य, शैशवासस, जन्म से पहले 3 और शैशवा अवस्था में 6। सठ का मतलब 6, तिर्य मने 3, षष्ठ मने 6, तो शैशवा में 6, यानी शैक्षणिक का 5, शिक्षा संस्कारों में 5। शिक्षा संस्कारों में कितने? तो शिक्षा संस्कारों में 5। गृहस्थ संस्कार में विवाह, यानी 1 विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार में 1 होता है। गृहस्थ संस्कार में कितना होता है? तो गृहस्थ संस्कार में 1 होता है, और उस 1 का नाम है विवाह। जब तक मनुष्य विवाह नहीं करता तो गृहस्थ जीवन में नहीं जाता। तो विवाह करना गृहस्थ जीवन में तब बच्चों प्रवेश कर जाता है। इसीलिए ऐसा लिखा है इसमें कि गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, गृहस्थ संस्कार में विवाह 1 है जो गृहस्थ संस्कार में आता है। मरणोपरांत, यानी कि मरणोत्तर संस्कार 1। ये जो मरने की जो बात है, मरणोपरांत, मरणोपरांत संस्कार 1 हैं। मरणोपरांत संस्कार कितने हैं? तो मरणोपरांत संस्कार 1 हैं। एवं इस प्रकार 16 संस्कार भवंती, इस प्रकार 16 संस्कार हैं। तो जन्म से पहले 3, जन्म से पहले कितना? तो जन्म से पहले हैं 3, शैशवा 6, शैक्षणिक 5, गृहस्थ में 1, मरने के बाद 1, तो 6 3 9 5 14 2 16, यानी कितने संस्कार हो गए? 16 संस्कार। इसी 16 को संस्कृत में षोडश बोलते हैं। ये 16 संस्कार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 16। ये मरने तक के संस्कार को गिना गया है। कहा है एवं इस प्रकार 16 संस्कार भवंती, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। कितना संस्कार होते हैं? तो इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु, ये जो जन्म से पहले जो 3 हैं, वो जन्म से पहले 3 वो कौन कौन है? तो जन्म से पहले जो 3 संस्कार हैं, वो जन्म से पहले जो 3 संस्कार हैं, वो 3 संस्कार में है गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोनेनम। कौन कौन है? तो गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोनेनम। गर्भाधानम माने गर्भ स्थापित रहना, एक होता है पुंसवनम रूपरेखा बनना, एक होता सीमांतोनेनम पूर्ण रूप से बनकर तैयार रहना। तिर्यो भवंती, ये सब 3 संस्कार होते हैं जो बच्चा जन्म भी नहीं लेता और जन्म लेने से पहले ये 3 संस्कार हो जाता है बच्चों का। ये ऐसा हमारी संस्कृत के ग्रंथों में ऐसा कहा है कि जन्म से पहले कितना? तो 3। कौन कौन? तो गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमांतोनेनम, चेति आनी और तिर्यो भवंती, और ये 3 होते हैं। कितना? तो 3 होते हैं। तो जन्म से पहले कितना बच्चों? तो 3 याद रखना, जन्म से पहले 3। आगे कहता है अत्र गर्भ रक्षा, ये जो इसका अर्थ है गर्भ रक्षा। एक है गर्भस्थ संस्कारोपनम, ये गर्भ रक्षा गर्भ के संस्कारोपनम में। एक है गर्भत्य आश्चो प्रसन्नता चेती, जब गर्भ संपन्न हो जाता है तो प्रसन्नता, एक खुशी का जो माहौल होता है वो व्यक्त करता है, प्रसन्नता खुशी, इसको बोलते हैं प्रसन्नता खुशी होता है। परियोजनम कल्पितम अस्ति, और तब परियोजनम यानी कल्पना करता है। पहले गोद भराई का भी रस्म होता था, अब तो धीरे धीरे ये सब संस्कारों को लोग विलुप्त करते जा रहे हैं। इसीलिए परियोजनम कल्पितम अस्ति, इसलिए कल्पित विचारता था, विचारता है। शैशव संस्कारेषु, ये जो शैशव संस्कार में कितना? तो शैशव संस्कार में 6 है। शैशव संस्कार में कितना है बच्चों? तो शैशव संस्कार में 6 गो है। कौन कौन 6 गो है? तो जात कर्म, जब बच्चा जन्मता है ना तो सबसे पहले उसका होता है जात कर्म, कि उसका जाति कौन है, यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य,
शुद्ध यानी कौन है उस जाति में गिना जाता है जात कर्म। तब आता है नामकरण, तब उसका नाम रखता है, जो नाम रखे इंकल टिंकल पिंकल, या उसका नाम संस्कृत जैसे हिंदी में तो इंकी पिंकी चिंकी मिंकी टिंकी ऐसा नाम रखते हैं, तो ये होता है नामकरण। ये नामकरण तो पहला हो गया जात कर्म, दूसरा हो गया नामकरण। ये किसमें होता है? तो शैशव संस्कार में होता है। किसमें होता है बच्चों? तो ये होता है शैशव संस्कार में। कौन कौन होता है? तो जात कर्म, नामकरण, एक होता है निष्कर्मणम। आप कहोगे बच्चों ये निष्कर्मण क्या होता है? तो बच्चों जब बच्चा जन्म लेता है तो 6 दिन तक बच्चों को एक सोरी घर में रखा जाता, उनके बाद उसके 6ठे दिन बच्चों को बाहर निकाला जाता, नहाया धोया जाता है और पैर को रंगा जाता है। तो जब घर से जो बाहर निकालते हैं, सोरी घर से जो बच्चों को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं निष्कर्मणम। क्या बोलते हैं? निष्कर्मणम। और उसके बाद जब बच्चा 6 महीना का होता है ना, 6 महीना 7 महीना 4 महीना का, तो अनाज खाने के लायक, तो उसको बोलते अनप्रशासनम। क्या बोलते हैं उनको? उनको बोलते हैं अनप्रशासनम। अनप्रशासनम के बाद एगो होता है चूड़ा कर्म। ये चूड़ा कर्म में कहा जाता है अब चूड़की रखो कि उसका झोटा रखो, ये हुआ चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म के बाद जब बच्चा तनिक बड़ा होता है तो कर्ण वेदेश्चेति, यानी कर्ण वेद और कर्ण वेद कान में बील कराना। ये पहला का नियम था पहले कि कान में बील कराएगा, तो इसलिए कर्ण वेदेश्चेति कर्मसो भवंती। ये 6 गो होते हैं जो शैशवा में होते हैं। क्या गो? तो 6 गो। शैशवा में कितने संस्कार होते हैं? कति संस्कारा भवंती। शैशवा में कितने संस्कार होते हैं? तो याद रखना 60 संस्कार यानी 6 गो संस्कार होते हैं। किसमें? तो शैशवा में। जन्म से पहले तो 3 गो। आगे कहता है शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में बच्चों याद रखना 5। तो कौन कौन है? तो अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत, लास्ट में है समावर्तनश्चेति, यानी समावर्तन। लास्ट में कौन है? समावर्तन। तो शिक्षा संस्कारों में कितना? 5 गो। तो शिक्षा संस्कार में कौन कौन है? 5 गो। तो एगो अक्षरारंभ है जिसमें बच्चा अक्षर लिखना शुरू करता है, तो अक्षर में भी 2 गो। एगो होता है अक्षर लेखन, एक होता है अंक लेखन। तो अक्षर लेखन में बच्चा हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ क ख सीखता है, और जो अंक लेखन है उसमें 1 2 3 4 5 6 लिखता है। तो ये अक्षरारंभ में कितना हो जाता है? तो 2 गो। एगो होता है उपनयनम। उपनयनम क्या होता है? तो आगे में अर्थ दिया है, अभी इसका अर्थ जान लेते हैं। तो उपनयनम का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को उसके घर से अपने घर लाना होता है। जैसे हम गुरु हैं, अब छात्र है तो हम उसके पास घर गए और उसके घर से उसको हम अपने घर लाएंगे। तो ये जो गुरु जो बच्चे के घर जाएंगे, उनको जो वहां से लाएंगे अपने घर, यही कहलाता है उपनयनम। क्या कहलाता? उपनयनम। तब आता वेद आरंभ। जब गुरु के घर में आता है तो वेद का आरंभ करता है। और नियम है, गुरु के घर में जब आएगा तो बच्चा केशांत, केस का अंत हो जाएगा, यानी कि उसमें टकला बन जाओगे, केस का अंत हो जाएगा। केशांत समावर्तनश्चेति, और तब ये समावर्तन, ये समान रूप शिक्षा पहले हुआ, और जब शिक्षा हो जाता था तब ये समावर्तन यानी कि छात्र को उसको वहां से भेज देते थे गुरु, जिस घर से लाए उस घर को भेज देते थे। तो ये कहलाता था समावर्तन। तो दिया है आगे संस्कारा प्रकल्पिता। ये सभी संस्कार किसमें गिने जाते हैं? तो शिक्षा संस्कार में। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। इसका अर्थ होता है कि अक्षर आरंभ में और अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु मन बच्चा प्रारभते प्रारंभ करते हैं, लिखना आरंभ करते हैं। तो कौन संस्कार में? तो याद रखना अक्षरारंभ संस्कार में। तो अक्षरारंभ किसका संस्कार है भाई? तो अक्षरारंभ शिक्षा संस्कार है। उपनयनम कौन सा संस्कार है? तो शिक्षा संस्कार है। वेदारंभ कौन सा संस्कार है? तो भी शिक्षा संस्कार है। केशांत कौन सा
संस्कार है तो भी शिक्षा संस्कार है। कभी क्या करेंगे तो एक ऑप्शन दे देंगे इसमें से और 3 ऑप्शन अलग अलग से, तो याद रखना कि जो जिसका है हम उसमें टिक लगाएंगे। आगे देखते हैं कि उपनयन संस्कार अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। हमने कहा कि उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना होता है। गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाना, यानी हम उसके घर गए, उसको अपने घर लाए, यही क्रिया, यही उपनयनम कहलाता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति। वहां शिष्य शिक्षा नियम का पालन और अध्ययन करता है। तो शिष्य शिक्षा नियम का पालन और अध्ययन कहां करता है तो याद रखेंगे गुरु गृहे। क्या बोलेंगे? गुरु गृहे, गुरु के घर में शिक्षा नियम का पालन और अध्ययन करता है। गुरु के घर में शिक्षा नियम का पालन और अध्ययन करता है तो कौन? तो शिष्य करता है। क्या कहता आगे? ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्ट। वे नियम ब्रह्मचर्य व्रत में सम्मिलित है कि ये जो गुरु शिष्य है, गुरु के घर आया और शिक्षा नियम का पालन किया और शिक्षा का अध्ययन किया गुरु के घर में, तो उस सब नियम का जो पालन किया वही सभी ब्रह्मचर्य व्रत में आते हैं। किसमें सम्मिलित है? तो ब्रह्मचर्य व्रत कहलाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत कहलाते हैं। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते? तो प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते। प्राचीन काल में शिष्य क्या कहलाते? तो प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते। आज तो नहीं, आज ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। आज एक उदाहरण आज के जैसा, आज कहते हैं कि मैं हूं बाल ब्रह्मचारी, जहां देखी वहां आंख मारी, पटी तो हमारी नहीं तो फिर से बाल ब्रह्मचारी। आज ऐसा नियम पेश करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नियम नहीं था। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति। और गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करता है। गुरु के घर में ही शिष्य किसका आरंभ करता है? तो गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करता है। तो किसके घर में? तो गुरु के घर में शिष्य क्या आरंभ करता? तो वेद का अध्ययन आरंभ करता। किसके घर में? तो गुरु के घर में वेद का अध्ययन आरंभ करता। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदानाम महत्वम, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने गए, सबसे ऊंचे माने गए। प्राचीन शिक्षा में किसका महत्व सबसे अधिक है? तो वेद का। इसलिए कहा वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यन्ते, कि प्राचीन शिक्षा में वेद के महत्व को उत्कृष्टम यानी सबसे ऊंचे माने गए। किसकी शिक्षा को? तो वेद की शिक्षा को। किस काल में? तो प्राचीन शिक्षा में, प्राचीन काल में प्राचीन जो शिक्षा दिया जाता उसमें वेद के महत्व को सबसे ऊंचा माना गया है। केशांत संस्कारे गुरु गिरिहे एव शिष्यस्य प्रथम छोड़ कर्मो भवति स्म। कहता है कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम छोड़ कर्म होता है, यानी मुंडन होता है। प्रथम बार जो केशांत होता है, केश का जो अंत होता है, जिसको हम छोड़ कर्म बोलते हैं, ये कर्म गुरु के घर में होता था। और अत्र गोदान मुख कर्म, जिनके बच्चे का केशांत यानी ये छोड़ कर्म का जो कार्यक्रम है ये गुरु के घर में हुआ, और उन बच्चे के माता पिता उस गुरु को वहां गाय दान में देते थे
अतः गोदान मुख कर्म, यहां गाय का दान ही मुख कर्म था। इसलिए अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नामांतरण, यानी ये जो संस्कार है क्षौर कर्म भवती, ये जो केशवंत संस्कार है, ये केशवंत संस्कार का नाम बदल के गोदान संस्कार भी प्राप्त है। किसमें? तो साहित्य ग्रंथों में। किस लिए? तो गाय जो दान में दिया जाता था, इसलिए गोदान संस्कार प्राप्त है। गोदान संस्कार नाम था और इसका नाम बदल के, सॉरी, इसका नाम रख दिया गया, गोदान संस्कार भी प्राप्त है। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरु गिरिहात गिरस्थ जीवनी प्रवेश। समावर्तन इसलिए कहते कि समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। यह किसका अर्थ है? समावर्तन। मैंने जो बताया कि शिक्षा संस्कार में 5 होते हैं, तो वो जो 5 जो संस्कार हैं, एक में जो समावर्तन है, उस समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में जाना। और बच्चों, मैंने बताया कि गृहस्थ जीवन में कोई तब तक नहीं जाएगा जब तक कि वो विवाह नहीं करेगा। इसी को गृहस्थ जीवन में तब ही जा पाएगा जब वो विवाह करेगा। तो कौन जीवन जिएगा? तो गृहस्थ जीवन जिएगा, क्योंकि वहां भी जरूरी है ना संतान की प्राप्ति करना। गृहस्थ जीवनी उसी को बोलते हैं, एक को प्रवृत्ति मार्गी, एक को बोलते हैं निर्वृत्ति मार्ग। जिसने नारी को गले से लगाया वो प्रवृत्ति मार्ग, और जिसने नारी को गले से नहीं लगाया वो होता है बच्चों निर्वृत्ति मार्ग, यानी जो नारी को गले से नहीं लगाया। कितना तो लगा के भी छोड़ दिया, कबीरदास जैसन, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, ये सब। आगे कहा गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश। शिक्षावासेन गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रवेशयति। कहता है कि शिक्षावासेन शिक्षा समाप्ति पर, शिक्षावासेन का अर्थ शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। घर भेजते हैं, कहां भेजते हैं? परिष्यति, घर भेजते हैं। क्या देकर? तो उपदेश देकर, उपदेश्य। तो जब बच्चों याद रखना, संस्कृत में एक प्रत्यय का नाम है लयप। लयप प्रत्यय जब किसी में लगता है, क्रिया धातु में लगता है, तो पहले उपसर्ग रहेगा, अंत में जिसमें शेष यो बचता है वही लयप प्रत्यय का प्रयोग माना जाता है। ऐसा शब्द को लयप प्रत्यय की शब्द माने जाते हैं। कहता है गुरु शिक्षा समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को कहां भेजते थे? तो गुरु शिष्य को घर भेज देते थे। उपदेश परायण जीवन से धर्म प्रतिपाद्यन्ते, और उपदेश देते थे, और उपदेश में पराय जीवन के धर्म प्रतिपाद्यन्ते, धर्म के प्रति पालन करने को कहते थे कि अपना धर्म को पालन करना, अपने कर्तव्य को निष्ठा पूर्वक निर्वाहन करना, ऐसा कहते थे। गुरु जो बच्चा को उपदेश देते थे उनमें ये 3 बात का उपदेश देते थे। कितना बात का? तो 3 बात का। कौन कौन? तो सत्यम वद, पहला कहता सत्य बोलना। दूसरा धर्मचर, धर्म पर चलना। तीसरा स्व अध्याय में ना परमादा हो इत्यादि, अपने कामों में आलस कभी मत करना, अपने कामों में आलस कभी मत करना। और ये आज भी एक गुरु के नाते मैं भी आप सबको कहता हूं कि हमेशा सत्य बोलना, धर्मचर्या, धर्म पर चलना, स्व अध्याय, अपने कामों में कभी आलस मत करना। लेकिन सत्य वहां बोलना जहां पे आपको बोलना पड़े, अन्यथा जानते हैं पर बोलिए नहीं,
चुप रहिए, क्योंकि व्यर्थ जहां आपके बोली का कोई मोल नहीं, वहां बोलने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए व्यर्थ जगह पे सत्य बातें भी ना बोलो। जहां सत्य सुनने वाला नहीं हो, वहां सत्य का कथन कहना भी असत्य माना जाएगा, कोई महत्वहीन माने जाएंगे। विवाह संस्कार पूर्वकम एव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। कहता है कि विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य किस जीवन में प्रवेश करता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह के बाद मनुष्य किस जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार पूर्वकम एवं मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के बाद ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो गृहस्थ जीवन में मनुष्य कब प्रवेश करता है? तो विवाह के उपरांत, विवाह के बाद। विवाह पवित्र संस्कार मत। जितने भी संस्कार आपने पढ़ा, उन सभी संस्कारों में जो विवाह संस्कार है, ये विवाह संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है और विवाह संस्कार सबसे पवित्र है। 16 संस्कार में सबसे पवित्र संस्कार कौन है? तो सबसे पवित्र संस्कार विवाह है। सबसे पवित्र माना गया विवाह को। विवाह पवित्र संस्कार मत। यत्र यहां नाना विद्यानि कर्म कांडानी भवंती, यहां अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। विवाह जो पवित्र संस्कार हैं, इन पवित्र संस्कार में नाना प्रकार, अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। बहुत प्रकार के कर्म कांड होते हैं, कर्म होते हैं। तेसु, उन कर्म की बात अब किया गया। तेसु यानी उन विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म हैं, यानी तेसु का अर्थ होता है उनमें। वाग्दानम, पहला है वाक्य का दान। वाग्दानम मन होता है वाक का दान देना। जैसे एक लड़का के जो पार्टी तरफ से रहता है, वो हाँ जो राजी जो शादी के लिए हो जाता है, दोनों के माता पिता, इसी जवान जो हार देते हैं, वाणी जो दे देते हैं, वचन जो देते हैं, उसी वचन को बोलते हैं वाग्दानम। वाक जोरदानम वाग्दानम। जब वाग्दानम हो गया तब शादी का दिन पड़ता और दिन के बाद होता है मंडप निर्माणम। तब मंडप का निर्माण होता। मंडप माने मड़वा का बनना, मंडप निर्माण, मंडप का निर्माण होना। वर वधुए परस्परस, वर वधु गिविहे वर पक्षस्य स्वागतम। कहता वधु गिविहे, लड़की के घर पर, वधु मन होता है दुल्हन, दुल्हन के घर पे, लड़की के घर पे बाराती पार्टी का स्वागत। किसका स्वागत? तो बाराती का स्वागत। किसके घर पे? तो वधु गिरी। ये शादी में होता है, विवाह संस्कार में। वर वधु परस्परम निवक्षणम, वर और वधु को परस्पर निवक्षणम का अर्थ होता है चुमाया जाता है। वो जो पान आर के पत्ता से जो गाल सेकता है, पान की पत्ता से गाल सेकते हैं, बासी भाती यार का मुट्ठा बना बना के उसको सुंघाते हैं कि ये लड़का का स्मेल पावर है कि नहीं है। बाबू, ये जो शादी होता है, ये जीवन के सभी अंगों का एक तरह से परीक्षण कर लेता है। कैसे? एक तरह से मंडप निर्माण हो गया, वधु लड़की के घर पे बाराती पार्टी का स्वागत हो गया, वर वधु। और एक चीज है, एक चीज पक्का देखता है जब शादी हो, तो एक चीज जरूरी देखता क्या है कि लड़का देखता है कि हमको लड़की जो मिलनी चाहिए वो सबसे उत्तम यानी हाई क्वालिटी का एचडी में होना चाहिए। जो बाराती है वो सोचता है कि कुछ भी हो, बाराती का स्वागत ढंग से होनी चाहिए, चाहे लड़की का घर कैसनो हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा बाराती का सोचना होता है। और एक लड़का के जो पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि कैसनो हो हमर बहू, लेकिन हमको पैसा होना चाहिए। बहुत कम है आजकल के पिताजी जो शिक्षा की ओर
झुक जाते हैं कि बहू पढ़ी लिखी है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम सोचते हैं। नहीं तो सबके मन में वही है कि पैसा कितना देता है, पैसा के लिए करता है, बेटा को बेच लेता है, मान कैसा लड़का तब डगाना चाहिए। कहता है वर वधु परस्पर निरीक्षणम, वर और वधु को परस्पर निरीक्षण किया जाता है, चुमाया जाता है। देखो पान आर के पत्ता से गाल सेकता है, दूध पिलाता है कि लड़का के दांत बैठा हुआ तो नहीं है, इसलिए उसे दूध पिलाता है। अब वहां हट ठहास होता है, उपहास होता कि इसको तो दूधे नहीं पिलाएगा क्योंकि लाश से पीता नहीं है, बच्चा है, अब पीवो करेगा 1-2 लीटर देगा तब ना, गिलास में ला के देता है थोड़ा सा, उसमें भी गिलास तो चांदी का भी चलता है। उसके बाद शादी में कन्यादानम, तो अब कन्यादान जो सबसे महत्वपूर्ण है, कन्यादान, ये कन्यादान होता है जो लड़की के घर का जो बड़े बुजुर्ग हैं वो दान करते हैं अपनी पुत्री का, कन्या माने बेटी का। अग्नि स्थापनम, और मंडप के अंदर अग्नि की स्थापना की जाती है जिसका फेरा लिया जाता है। एक पानी ग्रहणम जो बहुत कम लोगों में होता है, बहुत में नहीं होता है। ये पानी ग्रहणम क्या होता कि वर जो होते हैं वो लड़की के हाथ पे पानी देते हैं, पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा। या लड़की उस पानी को पीते हुए कहती है कि आज से आपकी प्रतिष्ठा को मैं अपना शिवोद्धारी करती हूं, यानी अपनी धारण करती हूं, आज से आपकी प्रतिष्ठा भी हमारी प्रतिष्ठा है। और उस पानी को ये कहते हुए वो पी जाती है, इसको बोल पानी ग्रहणम। एक होता है लाजा होम, लाजा होम में जब शादी होता है ना तो लावा छिड़ियाता है ऐसे ऐसे करके, तो ये होता है लाजा होम, ये लावा छिड़ियाया जाता है। तो लावा दोनों घर का होता है, वहां जो लावा भुजाया वो भी, यहाँ जो भुजाया वो भी, दोनों का लावा फेंट के तब लावा को छीटा जाता है। वहां पे महिला लोग गाली भी देती है, गाँव घर में रंग बिरंग का गाली भी देती, जो बढ़ाती है आपको सुनने में बड़ी आनंद लगता है। एक है सप्तपदी, उसके बाद अग्नि का 7 फेरा लिया जाता है। कितना फेरा? तो अग्नि का 7 फेरा लिया जाता है। और अंत में सिंदूर दानम, अंत में कौन सा कार्य होता है? तो सिंदूर दानम होता है, इत्यादि इत्यादि ये सब कार्य संपन्न हो जाते हैं विवाह में। सर्वत्र सम्मान समान रूपेण विवाह संस्कारस्य परायण आयोजनम भवति। सर्वत्र का अर्थ होता सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कारों का प्राय आयोजन होते हैं। सभी जगह समान रूप से किसका आयोजन होते हैं? तो सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होते हैं। तदंतरम, उसके बाद गर्भाधान आद्य संस्कारा पुनरावर्तनी जीवन चक्रम चौभ्रमति। तदंतरम, उसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार पुनरावर्तन यानी जीवन के चक्र में फिर से आरंभ हो जाते हैं, पुनरावृत्ति होने लगते हैं। यानी कि वही जीवन चक्र, मैं जना तो अब मैं दूसरे को जन्म दूंगा, जन्म ऐसा कह करके ये जीवन चक्र चलने लगता है। मैं आया, अब मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, तो ये होता है जीवन चक्र। मरणानंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। मरणानंतरम कहते हैं मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठिते, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होते हैं। मरने के बाद कौन सा संस्कार होते हैं? तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग बोलते दाह संस्कार। बहुत अलग अलग प्रकार से करते हैं, तो सीधा बोलते अंत्येष्टि क्रियाम, यानी अंतिम क्रिया। तो जो अग्नि से जलाते हैं दाह, तो उस दहन करते हैं तो दाह संस्कार। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान संस्कार हैं। इसलिए ये भारतीय जीवन का ये महत्वपूर्ण जो है, भारतीय जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण उपादान जो हैं, ये किस कौन हैं? तो संस्कार हैं। भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण उपादान किसका है? महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो संस्कार का है। किसका है बच्चों? संस्कार का है।
अब इसके जो आगे वीडियो लेकर के आएंगे हम आपके लिए इसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे, और इसके बाद सब्जेक्टिव भी सभी विषय सभी पाठ जो पढ़े उनका संस्कृत के सभी पाठों का लेकर आएंगे। धन्यवाद।